प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम ऑपरेशन ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंतर्गत बच्चों पॉलिनोमियल्स की चर्चा करेंगे। पॉलिनोमियल्स क्या है, बहुपद क्या है, इसको जानना जरूरी है। तो लिखेंगे एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक an algebraic expression in which the variable in a polynomial of one variable involved have only non-negative integers, non-negative integral power is called a polynomial. ठीक है बच्चों, हमने क्या लिखा? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल ऑफ ए वन वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल। यानी बीजगणितीय अभिव्यक्ति जिसमें शामिल चर में केवल गैर नकारात्मक पूर्णांक घात होती हैं, बहुपद कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहलाती हैं? बहुपद। जैसे ये है, हमने लिखा जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें जो पावर है, ये जो पावर है ये क्या है? नॉन नेगेटिव पावर है। क्या है? नॉन नेगेटिव पावर है। इसमें भी यक्स, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx पावर 1 प्लस c। यहाँ पर भी यक्स क्या है? यक्स की जो पावर है ये क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल है। यहाँ पर भी यक्स की पावर जो है 2 है। ये भी क्या है बच्चों? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल है। समझ में आ रहा है? या आप कह सकते हो होल नंबर, WHOLE, होल नंबर, जिसका पावर क्या हो बच्चों? होल नंबर हो। जिस पॉलिनोमियल्स का पावर होल नंबर होता है या जिस एक्सप्रेशंस के पावर होल नंबर होते हैं वो पॉलिनोमियल्स कहे जाते हैं। ठीक है? होल नंबर जो है
0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सब क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बच्चों? होल नंबर होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जिसके पावर ये होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? जैसे हम एक और लिख देते, ये क्या है? पॉलिनोमियल। जैसे ax क्यूब, फिर ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये क्या हुआ बच्चों? पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको अगर हम ब्रेक करके लिखें तो इस तरह भी लिख सकते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c, x को लिख सकते हैं cx पावर 1, है ना। यहाँ पर जैसे हमने c लिखा है तो इसके आगे लिख सकते हैं x पावर 0। क्या लिख सकते हैं? x पावर 0। जैसे यहाँ पे हमने d लिखा, इसको हम लिख सकते हैं x पावर 0। ठीक है, जैसे dx लिखा है, अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं d लिखा है ओनली पार, तो dx पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि x पावर 0, x पावर अगर 0 होता है बच्चों, क्या? जिसका पावर 0 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्लियर? इसी प्रकार ये क्यों ये पॉलिनोमियल हैं? क्योंकि इनकी जो डिग्री की पावर है, ठीक है, ये क्या है? पॉजिटिव है। क्या है ये सब? पॉजिटिव है। क्या है ये सब? होल नंबर्स हैं। क्या है? होल नंबर्स हैं, इसलिए इसे हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे हमने एक और लिख दिया, ये 2x पावर 5 प्लस 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 7x, ये भी क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल है। क्लियर? यस सर। मिटा दे? यस सर। प्रिय बच्चों, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी एक चर में बहुपद की डिग्री, एक चर में बहुपद की डिग्री, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक चर में बहुपद की डिग्री। जैसे बच्चों हमने एक टर्म लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया 2x पावर 3 प्लस 2x पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, ये हमने एक पॉलिनोमियल लिख दिया। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल तभी करेंगे जब सभी पावर्स क्या हो? प्लस में हो। ठीक है, ये पॉलिनोमियल हमने लिख दिया। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में सबसे अधिक पावर किस टर्म का है? इस पॉलिनोमियल में सबसे अधिक पावर किस टर्म का है? मैक्सिमम पावर हैविंग व्हिच टर्म, कौन सा टर्म है? वो टर्म है 2x क्यूब, यही तो है, सबसे अधिक पावर है। इसी टर्म में सबसे अधिक पावर है। ठीक है, यानी हाईएस्ट पावर, HEIGHTEST, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर किसका है? इसी टर्म का है। किस टर्म का है? 2x क्यूब वाले टर्म का हाईएस्ट पावर है। हाईएस्ट पावर जो है क्या होता है? वेरिएबल। हाईएस्ट पावर किसमें चेक किया जाता है? वेरिएबल में। हाईएस्ट पावर ऑफ 3, ठीक है।
तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों, डिग्री क्या हो जाएगी 3, डिग्री क्या हो जाएगी 3, ठीक है। और समझिए जैसे हमने लिख दिया 7x 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 2। अब इसमें कौन सा टर्म है जिसकी पावर सबसे हाईएस्ट है, यही तो टर्म है। और इस टर्म में वेरिएबल पोर्शन देखा जाता है 7x पावर 5। इस टर्म में वेरिएबल पोर्शन क्या है x पावर 5, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट पावर कितनी है 5, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों 5, डिग्री क्या हो जाएगी 5। क्लियर। इसी प्रकार जैसे हम एक टर्म और लिख दें 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, तो इसमें कौन सा वेरिएबल है, कौन सा टर्म है जिसका पावर सबसे अधिक है, यही तो है। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ दिस टर्म, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है 2 है, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों 2। क्लियर, समझ में आया। मिटा दे। अब बच्चों हम इसकी डिफिनीशन लिख देते हैं, आप लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे। इसके बाद जो है डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। लिखेंगे द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, द हाईएस्ट the highest power of the variable, the highest power of the variable, the highest power of the variable in a polynomial, the highest power of the variable in a polynomial of one variable, is called the degree of the polynomial, ठीक है। समझ में आया। क्या लिखा गया, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। प्रिय बच्चों पुनः रिपीट, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स। एक चर के बहुपद में चर की उच्चतम घात को, चर की मैक्सिमम घात को बहुपद की डिग्री कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसको अभी हम इसके पहले एक्सप्लेन किए थे। ये सब डिग्री कहे जाएंगे। जैसे हमने एक लिख दिया
ax पावर 9 प्लस bx पावर 7 प्लस dx पावर 4 प्लस cx पावर क्यूब प्लस 9x प्लस 9। तो इसमें मैक्सिमम पावर यानी मैक्सिमम पावर किस वेरिएबल्स की है? यानी ये है, ये वेरिएबल है ना, तो इसका मैक्सिमम पावर मैक्सिमम max mim। मैक्सिमम की स्पेलिंग क्या होती है? मैक्सिमम या मैक्सिमम ठीक है। मैक्सिमम पावर बच्चों कितनी है? मैक्सिमम पावर 9 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 9 इसकी डिग्री हो जाएगी, 9 डिग्री। डिग्री क्या हो जाएगी? 9। ठीक है, डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? 9 इस पूरे वेरिएबल्स की। ठीक है, समझ में आया? नोट कीजिए, मिटा दे। तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 3x क्यूब प्लस 2x पावर -2 प्लस 7। अब ये बताइए, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर -2 में आ गया। तो ये केवल एक्सप्रेशन है। क्या है? एक्सप्रेशन। EXPRESSION एक्सप्रेशन है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? इज एन एक्सप्रेशन। प्रिय बच्चों, 3x क्यूब प्लस 2x पावर -2 प्लस 7 ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसने ऐसा टर्म कंटेन कर लिया है जो क्या है? निगेटिव पावर है। क्या है यहाँ पर? निगेटिव पावर्स है, इसलिए ये जो है एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब बच्चों ये बताओ, जैसे हमने लिख दिया 2x पावर 3/2 प्लस 7x, ये पॉलिनोमियल है? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका पावर जो है फ्रैक्शन में आ गया है। क्या है? पावर फ्रैक्शन में आ गया है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है। क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है। समझ में आया? अब जैसे हम बच्चों लिख दें 2/x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 2x पावर -1, ये ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा, 7x स्क्वायर प्लस 8, है ना? ये क्या है? एक्सप्रेशन है। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज ए एक्सप्रेशन। ये बच्चों क्या है? एक्सप्रेशन है। ये क्या है? एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्लियर? यस सर। जैसे बच्चों हम एक ये लिख दें z प्लस 3√z प्लस 9, ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो z प्लस 3z की पावर 1/2 प्लस 9 आ जाएगा। तो इसका जो पावर है वो किसमें है बच्चों? फ्रैक्शन में है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है? यस सर।
ये एक्सप्रेशन है। क्या है? एक्सप्रेशन। समझ में आया? यस सर। पॉलिनोमियल्स के पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, कभी रूट्स में नहीं हो सकते, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है? अब बच्चों हम चर्चा करेंगे काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल। प्रिय बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल LINEAR लीनियर पॉलिनोमियल POLY पॉलिनोमियल NOMIAL। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। जैसे बच्चों हमने लिख दिया 5x + 3। इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है? 1 है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है? जैसे हमने दूसरा लिख दिया यहाँ पर, ध्यान समझिएगा, जैसे 6y - 5 ये कैसा है? लीनियर पॉलिनोमियल। फिर जैसे हमने लिख दिया 3/2 + 4z, ये कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है? लिखेंगे ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is called a linear polynomial। लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आया? अब बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल QUADRATIC क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called a quadratic polynomial। ठीक है? जैसे हमने लिखा, इसके एग्जाम्पल होंगे, जैसे 8x² + 7x + 9। इसमें मैक्सिमम यानी इस टर्म में वेरिएबल टर्म सबसे अधिक क्या है? 2 है ना? इस टर्म के वेरिएबल्स की पावर क्या है बच्चों? मैक्सिमम है, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी? 2। डिग्री क्या होगी? 2। क्लियर? जैसे हमने लिख दिया दूसरा 2 - 2y - 3y²। इसकी डिग्री क्या है बच्चों? 2 है, क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन गिवन पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड डिग्री। इसकी डिग्री क्या हो गई? 2। ठीक है? बता दें। अब बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद कांस्टेंट पॉलिनोमियल
क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी होती है? 3 होती है, CUBIC क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है? जैसे हमने लिखा 3x पावर क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। इसमें मैक्सिमम वेरिएबल मैक्सिमम डिग्री किसकी है? मैक्सिमम पावर्स किसका है? इस टर्म का है ना, x पावर 3। इसकी डिग्री कितनी हो गई बच्चों? 3। समझ में आ रहा है? Yes, sir. कोई परेशानी? ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called a cubic polynomial। ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, Yes, sir. क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? वेरिएबल टर्म की 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3। अब बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल CONSTANT कांस्टेंट पॉलिनोमियल POLY पॉलिनोमियल NOMIAL कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है। अब इसकी जो है मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है? 0 होती है। ये पॉलिनोमियल लिखेंगे ए पॉलिनोमियल having one term consisting consisting of a constant term only is called a constant polynomial। constant polynomial POLYNOMIAL। ठीक है बच्चों। जैसे एग्जाम्पल्स इसके, जैसे 7/2, 3/2, 8/5, 4, ये क्या बोले जाएंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म consisting of a constant term only is called a constant polynomial। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. एक बहुपद जिसमें केवल एक अचर पद वाला पद होता है, अचर बहुपद कहलाता है। ठीक है। अचर बहुपद की डिग्री क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं आगे
द डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट polynomial is zero, ठीक है। मिटा दे। Yes, sir. डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल POLY पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन 2 or more variables ठीक है बच्चों। अब जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, अब डिग्री बताना आप सब, है ना। लिखा हमने 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब y स्क्वायर प्लस 7x। अब इसकी डिग्री बताओ, इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री बताइए, है ना। हम पूछ रहे हैं इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री बतानी है बच्चों। मैक्सिमम इसमें ऐड हो जाएगा, देखो यहाँ पर पावर ऐड हो जाएंगे। पावर क्या होंगे? ऐड होंगे। x की पावर कितनी है? 3 है। y की पावर कितनी है? 2 है। तो टोटल पावर कितना हो गया? पावर जो है 5 हो गया। तो इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होगी? इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होगी बच्चों? 5। कितनी होगी? 5। समझ में आ रहा है। अब जैसे हम लिखते हैं, लिख दिया 2x स्क्वायर वाई क्यूब, 2x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, फिर प्लस 5x स्क्वायर x क्यूब वाई क्यूब। इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होगी? इसमें मैक्सिमम पावर लेट किए जाते हैं। मैक्सिमम पावर किसमें सबसे अधिक है? अगर इसको जोड़ें 2 और 3 कितना होता है? 5। इसमें 1 और 3 कितना होता है? सॉरी 1 और 2 कितना होता है? 3। और इसमें 3 और 3 मिलकर के कितने हो जाएंगे? 6। यानी मैक्सिमम पावर यही है। x वेरिएबल्स की कितनी है पावर? 3 है। y वेरिएबल्स की पावर कितनी है? 3 है। तो सबसे अधिक पावर कितना हो गया? 6। इस पूरे पॉलिनोमियल्स की मैक्सिमम पावर कितनी हो गई? 6। इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों? 6। डिग्री जो है 6 हो जाएगी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा, इस तरह जो है 2 और मोर पॉलिनोमियल्स की डिग्री निकाली जाती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स इस प्रकार निकाला जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x क्यूब वाई क्यूब, और यहाँ पर लिख दिया 3x क्यूब वाई 4। इस पॉलिनोमियल्स की मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी? इस पॉलिनोमियल्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? ये है ना। यानी मैक्सिमम पावर निकाल लेंगे तो ये कितना है बच्चों? 3 + 4। 3 + 4 = 7। तो इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी हो जाएगी? 7। डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों?
7 क्लियर। Yes, sir.